दोस्तों, हिंदी पेडागोजी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं दोस्तों। आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो होम पेज पर आ जाएंगे। वहां से आप प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और जिन दोस्तों को इन वीडियोस की ज़रूरत हो उन्हें भी आप शेयर कर दें। दोस्तों, आज हम लोग जो है मूल्यांकन से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट लगाएंगे। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी लगाइए और देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सी सर्वाधिक सहायक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए पोर्टफोलियो, बी नोटबुक, सी शिक्षक डायरी, डी लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं। तो दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बच्चों द्वारा निश्चित अवधि में किए गए कार्यों का संग्रह तथा शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन दोनों जो है पोर्टफोलियो में ही शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। ए प्रश्नावली, बी जांच सूची, सी लिखित परीक्षा, डी पोर्टफोलियो। दोस्तों, इसका जो है डी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चों के भाषा के विकास की क्रमिक प्रगति का जो रिकॉर्ड होता है वो पोर्टफोलियो में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा का प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है, उसे बताना है। ए अवलोकन, बी बातचीत, सी जांच सूची, डी पोर्टफोलियो। दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जांच जो सूची है वो भाषा के प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है, जबकि अवलोकन, बातचीत, पोर्टफोलियो ये ज़्यादा प्रभावी होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। ए ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, बी ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, सी ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, डी ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे जब किसी भी चीज़ का अवलोकन करते हैं और अवलोकन के बाद जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं उसके बाद वह अगर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और भाषा के आकलन की दृष्टि से वो सबसे उपयोगी भी होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। ए संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, बी संज्ञा को परिभाषित कीजिए, सी संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए, डी बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। दोस्तों, बच्चों की भाषिक क्षमता का आकलन करने का सबसे उचित तरीका बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखने के लिए कहना उचित होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। ए सीखने की क्षमता का आकलन, बी काव्य सौंदर्य, सी निबंध लिखने की योग्यता, डी व्याकरणिक नियम। दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, सीखने की क्षमता का आकलन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, बी बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, सी मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना, डी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि बच्चे किस प्रकार से सीखेंगे ये समझकर उनको किस प्रकार से सिखाया जाए ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाया जाए। ये जो है सतत और व्यापक भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है। ए बहुविकल्पी, बी लघुत्तरात्मक, सी निबंधात्मक, डी सारांश प्रस्तुत करना। दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, बहुविकल्पी। बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं वह सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों की भाषा के आकलन में सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। ए श्रुतलेख,
बी लिखित परीक्षा, सी प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया, डी प्रश्नों के उत्तर देना। दोस्तों इसमें भाषा के आकलन में सर्वाधिक प्रभावी तरीका प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर बच्चे प्रतिक्रिया करें, ये सब से अधिक या सर्वाधिक प्रभावी तरीका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना खालिस्तान से संभव है। तो दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन होगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड जो है रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए विविध अर्थ वाले प्रश्न, बी श्रुतलेख, सी सुलेख, डी भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। दोस्तों डी नंबर ऑप्शन सही होगा। भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न जो हैं भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 है भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ए ऑप्शन है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, बी बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना, सी केवल बच्चों की कमियां जानना, डी केवल ये जानना कि बच्चों ने कितना सीखा। तो दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन होगा बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना, यानी बच्चे जो हैं किस प्रकार से भाषा सीख सकते हैं और समझना, ये जो है भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है भाषा के आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ए परिचर्चा, बी सृजनात्मक लेखन, सी प्रश्नों के उत्तर लिखना, डी प्रश्नों का निर्माण। तो दोस्तों सबसे कम महत्व जो होगा भाषा के आकलन करते समय प्रश्नों के उत्तर लिखना, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा, जबकि परिचर्चा, सृजनात्मक लेखन और प्रश्नों का निर्माण ये महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। ए बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, बी प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, सी हर महीने परीक्षाएं लेना, डी बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। दोस्तों सतत मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, यानी बच्चों के भाषा का निरंतर अवलोकन करना ही जो है सतत मूल्यांकन में निहितार्थ है, यानी डी नंबर ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन, यानी ओरल लैंग्वेज का जो है सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, शब्द पढ़वाना। दोस्तों इसका जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा। विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना जो है मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। क्वेश्चन नंबर 16 है भाषा में सतत और व्यापक आकलन का जो उद्देश्य है वो क्या है? ए भाषा में व्याकरण का आकलन करना, बी भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, सी जो है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, डी वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। तो दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन जो है भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है किस प्रकार प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है? ए याद की गई कविता सुनाइए, बी किसी दृश्य का वर्णन कीजिए, सी पाठ में से 4 संज्ञा का शब्द छाटिए, डी कहानी को दोहराइए। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। किसी दृश्य का वर्णन कीजिए, यानी जब बच्चा कोई भी दृश्य देखता है तो वो अवलोकन करता है और अवलोकन के बाद वो क्या है अनुभव प्राप्त करता है। अगर उस अनुभव का उस दृश्य का वर्णन करेगा तो उससे क्या होगा बच्चों की भाषाई क्षमता बढ़ेगी और इससे बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करना जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है? ए श्रुतलेख, बी बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, सी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, डी इकाई परीक्षा लेना। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना जो है भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए? ए आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना, बी आंकड़ों के सहज को रखना,
सी आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, डी आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना जो है भाषा में आकलन करने के बाद एक महत्वपूर्ण सोपान होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस तरह लेखन को आकलन में शामिल करना चाहिए? ए सूचना संदेश, बी विज्ञापन, सी डायरी, डी ये सभी। तो दोस्तों लेखन के आकलन को सूचना संदेश, विज्ञापन, डायरी इन सभी में शामिल करना उचित होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? ए लिखित परीक्षा, बी मौखिक परीक्षा, सी पोर्टफोलियो, डी जांच सूची। दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय सर्वाधिक बल पोर्टफोलियो पर देंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो जो है बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रकृति का रिकॉर्ड रखने में सर्वाधिक सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय सबसे महत्वपूर्ण है ए हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, बी हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी, सी हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी, डी हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करने में सबसे महत्वपूर्ण हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग जो है सबसे महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, आकलन का प्रयोग खाली स्थान के लिए होना चाहिए। ए सीखने में मदद, बी कितना सीखा को आंकने, सी परस्पर तुलना, डी भाषा की जानकारी। दोस्तों आकलन का प्रयोग सीखने में मदद के लिए होना चाहिए, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु है। ए लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना, बी लेखन में तार्किकता का समावेश, सी भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, डी संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। तो दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग, यानी डी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मक का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? ए मुक्त अंत वाले प्रश्न, बी बहुविकल्पी प्रश्न, सी एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न, डी सही कथन पर निशान लगाओ वाले प्रश्न। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। मुक्त अंत वाले प्रश्न, जैसे कि कोई कहानी जो है अपने शब्दों में लिखिए, या कोई घटना या दृश्य जो है अपने शब्दों में वर्णन करने के लिए कहा जाए, तो ये मुक्त अंत वाले प्रश्न होंगे। इससे बच्चों में भाषागत रचनात्मक आकलन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिन दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।